नमस्कार। डीएनएक्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है जगदीश रामू रोहरा जी, अ, भाजपा धमतरी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं सर। आपका स्वागत है सर हमारे शो पर। नमस्कार। जी। सबसे पहले तो जगदीश जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपना ये जो राजनीतिक सफर रहा है उसको हमारे दर्शकों के सामने आप बताएं। अ, भाजपा के जिलाध्यक्ष पे 4 साल मैं पद पे रहा और जी। वर्तमान में मैं अभी एक भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम कर रहा हूँ। लंबा जी। सफर रहा। जिला कोषाध्यक्ष में 11 साल में अपनी पार्टी को सेवाएं दी हैं और जी। अभी भी पार्टी के प्रति काम कर रहा ओके। जग जगदीश जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि अभी जैसे लंबे समय से कोविड-19 का कहर छाया हुआ है, आपके क्षेत्र में क्या परिस्थिति बनी हुई है? हूँ। वर्तमान में कोविड-19 इस महामारी से जूझ रहा है, तो निश्चित रूप से जी। हम जी। धमतरी वासी भी इससे बहुत जो परिस्थितियाँ मार्च में थी, उससे भयानक परिस्थितियाँ अभी हैं। जी। जी। अ, अभी आपके क्षेत्र में जैसे कोविड हॉस्पिटल्स जो है उसमें किस तरीके से व्यवस्था चल रहा है, और शासन प्रशासन की तरफ से क्या-क्या गतिविधियां वहां पर चल रही है, किस तरीके से मतलब परिस्थिति को काबू किए हुए हैं? आपने बहुत अच्छा विषय उठाया और जी। सवाल भी बहुत अच्छा है। जी। वर्तमान जी। में छत्तीसगढ़ सरकार 13 योद्धाओं से काम कर रही थी और अपने एक उपलब्धि बता रही थी कि हमने कोरोना पे काबू पा लिया। आज पूरे जी। प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, 50,000 के ऊपर हाँ। कोविड-19 के पेशेंट आ चुके हैं। सरकार जी। पूरी तरह से विफल हो चुकी है लोगों को हुँ। इस बीमारी से दूर करने में, और जो जी। फैलाव हुआ है वो भयानक तरीके से हुआ है और संक्रमण जो है पूरी मनमानी तरीके से फैल रहा है। सरकार की बात करूँगा, प्रशासन की बात करूँगा, जो हुँ। कोविड हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है, जहाँ जी। पहले 1000-1500 की दर में बेड मिल जाता था या रूम मिल जाता था, आज हाँ, हाँ। वहाँ पर पेशेंट 5,000 रुपए लिया जाता है। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हम महामारी से लड़ रहे हैं और लोगों को सुविधाएँ दे रहे हैं, वहाँ 5-5 हज़ार रुपए वसूल भी किया जा रहा है। अ, अब इस इसमें। परिस्थिति में गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जी। आपको जी। खुद मालूम है कि एक तो बेड मिल नहीं रहे हैं। हाँ। आपको सरकार ने पूरी अवगत कराई है कि लिंक दिया है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बेडों की स्थिति क्या है। एक तो बेड हाँ। है नहीं, ऊपर से गरीब के पास पैसा नहीं है। इस हुँ। महामारी हुँ। में लोगों के पास गरीबी आ गई है और हुँ। 5-5 हज़ार रुपया एक-एक बेड का लेना, ये न्यायोचित नहीं है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। आप जी। अपना जानिए, अपना घर देखिए और अपनी तबीयत देखिए। ये स्थिति आ चुकी है और इस परिस्थिति में तो लोग अब घबरा रहे हैं हॉस्पिटल जाने में, कोविड जाँच कराने में। जो मेरे पास जानकारी आ रही है, लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे हैं कोविड जाँच के लिए, क्योंकि उनको अल्टीमेट यही कहा जाता है कि आप घर पे रह के इलाज करिए। तो इससे अच्छा वो समझ रहा है कि मैं घर में ही रह के इलाज कर रहा हूँ, जीना-मरना बात की बात। तो कहीं न कहीं ये तो ऐसा होगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो तो काफ़ी डरे भी होंगे फिर। बहुत डरावनापन है लोगों के मन में। मुझसे कई लोग संपर्क करते हैं कि इन जी। जी। परिस्थितियों में क्या किया जाए, उनको सुझाव देता हूँ, आप जाके कोविड-19 का जाँच कराइए और जी। जो जी। प्रिकॉशन लेना है आप घर भर के लीजिए। आज हुँ। योगेश जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स भी इस महामारी से बचे नहीं हैं। आपको भी जी। जानकारी है कि हाँ, शहर के हाँ। बड़े-बड़े डॉक्टर भी कोरोना से जी। संक्रमित हो चुके हैं। इन परिस्थितियों में प्रशासन को जागरूक होके घर-घर अभियान चलाना चाहिए, जिससे घर के ही अंदर लोगों हुँ। को जागरूकता हो, वहीं जाके जाँच हो और वहीं उनका इलाज हो जाए। जब आपके पास बेड नहीं है, तो आप एक जागरूकता अभियान चला के होम टू होम जाके, घर-घर जाके आप लोगों को दवाइयाँ दीजिए, एडवांस प्रिकॉशन दीजिए। जो गोली आप बाद में देना चाह रहे हैं, उनको एडवांस में दे दीजिए। जगदीश, एक प्रश्न और है, जैसे कि अभी वैसे तो संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था, अब खुल चुका है। लेकिन क्या उस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में भीड़-भाड़ जो इलाका है, वो अभी काबू में है या अभी भी अच्छा भीड़-भाड़ बना हुआ है आपके क्षेत्र में? योगेश जी, आप दारू भट्टी देख लीजिए, सबसे जी। बड़ा उदाहरण है इसका। व्यापार जी। तो जी। छोड़ लीजिए, हाँ व्यापारी जी। सोच रहा है शराब भट्टी खुली हुई है, दारू की दुकानें खुली हुई है, तो जी। हमको कैसा डर? जी। कोरोना यहाँ तो शराब पीने वालों को नहीं होता, ऐसा कुछ होगा। हाँ, हाँ। लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है, प्रशासन खुलेआम शराब बिकवा रही है,
नई नई दुकानें खुलवा रही है, जहां जी। नहीं खुलनी चाहिए वहां दुकानें खुलवा रही है। प्रशासन को चाहिए था कि अभी इस पीरियड में सरकार को चाहिए था कि दुकानें बंद रखती सर, और अनलॉक जो है उसका एक जी, सिस्टम होना चाहिए। आज जरूरत है लॉकडाउन करने की, ताकि जी, इस महामारी को चैन को तोड़ा जा सके। मैं जी। माननीय कलेक्टर जी से निवेदन करूंगा कि इसको हुँ, ध्यान देकर संपूर्ण लॉकडाउन करे, क्योंकि जी, मुख्यमंत्री जी ने तो हाथ उठा दिए हैं और सभी हाँ। कलेक्टर्स को विश्वास दे दिए हैं कि आप अपनी सुविधानुसार अपने विवेक से निर्णय लेकर इस पर कार्रवाई करें। तो कलेक्टर्स जी से मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करते हुए संपूर्ण लॉकडाउन लॉकडाउन 5 दिन 7 दिन का करें। सर इस परिस्थिति में आप जैसे भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टेप्स हो रहे हैं? आपके जो कार्यकर्ता हैं वो लोग किस तरीके से कार्य कर रहे हैं मतलब कुछ जनहित में, वो आप बताइएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदारी से काम कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है। जी, पूर्ण लॉकडाउन में हमारे कार्यकर्ताओं ने राशन की व्यवस्था की, सब्जी की जी, व्यवस्था की, जी, मास्क बाँटे, बहुत सारी जो सेवा के कार्य हैं वो किए हमारे कार्यकर्ताओं ने, और अभी भी कोरोना की इस महामारी में अपना जी, बचाव करते हुए, समाज का बचाव करते हुए सेवा का कार्य जारी रखा है। अभी भी हमारे कार्यकर्ता गाँव में, वार्डों में घूमकर लोगों को हाँ। जागृत कर रहे हैं, कोरोना से बचने का उपाय बता रहे हैं और जहाँ ज़रूरत हो रही है वहाँ जाके कार्य कर रहे हैं। जगदीश एक प्रश्न ये है जैसे हमारे केंद्र में मोदी सरकार है ना? और इस बार का जो चुनावी मुद्दा रहा था, खास करके राम मंदिर का विषय था, उसमें जम्मू कश्मीर का विषय था और दोनों ही विषयों पर अभी हम आप सभी देख ही रहे हैं कि राम मंदिर का भी निर्माण कार्य चालू हो गया। कश्मीर का भी मुद्दा जो था, उस पर भी मोदी जी ने जो एक्शन लिया, है ना? तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या विचार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी जी, बार 5 साल का कार्यकाल चालू हुआ है और जी, माननीय मोदी जी ने जो-जो घोषणा की थी उसको पूरा कर रहे हैं। चाहे जी। कश्मीर का मुद्दा हो जो 70 सालों में इन्हें सुलझ पाया, उन्होंने हुँ, सुलझाया और अच्छे से सुलझाया। आज कश्मीर की जनता अमन-चैन से रह रही है, पूरा देश देख रहा है। राम जी, मंदिर का मुद्दा हो, आप 3 साल में मंदिर को बनते हुए देखेंगे और जी। बिना विवाद के सफलतापूर्वक समस्या का हल करना, ये हुँ, मोदी जी की दृष्टि है और सोच है और उन्होंने करके दिखाया। बहुत सारे जो घोषणाएँ की थे, उन्होंने पूरा किए हैं और अभी आप देखेंगे कोविड-19 में लगभग 20 हुँ। लाख करोड़ का पैकेज दिया है। ये जी। बहुत बड़ा पैकेज और अभी दूसरा पैकेज भी आने वाला है। तो हर परिस्थिति में माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। विश्व के जी, विश्व में अपनी पहचान बनाई है, भारत देश की एक जी, जी, पहचान बनाई है। अभी आप चीन का मुद्दा भी देख रहे हैं, किस तरह से हमारे जवानों ने सेना के जवानों ने पहाड़ियों पर कब्जा किया और चीन जी, के सैनिकों को भगाया। तो कुशल नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व के कारण ही ये संभव हो पाता है और ऐसा नेतृत्व माननीय मोदी जी है। जी, जी। अच्छा, जगदीश जी, एक अहम सवाल है हमारा कि अभी जैसे लगातार सोशल मीडिया हो चाहे टीवी पर हो, अ, जो हमारा जीडीपी है, उसको लेकर के कांग्रेस बार-बार भाजपा पर सवाल उठाती रही है कि इस दौरान जीडीपी जो है 23% से नीचे गिरा है। उस पर आप क्या उनको जवाब देना चाहेंगे? ये सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। कांग्रेस के लोग जीडीपी का मतलब शायद मनमोहन जी के कार्यकाल से ही समझ नहीं पाए हैं। 10 हुँ, साल में जो जीडीपी की माइनस हुआ था, हुँ, हुँ। जब कोई महामारी नहीं थी तब की बात कर रहा हूँ, जीडीपी की दर जी, कहाँ गई जी। थी? और आज पूरे हाँ जी, विश्व की जीडीपी माइनस है। हमारी तो जी, 20-23 किलो है, माइनस है। लेकिन दूसरे देशों की तो 40-45 है। जब पूरा हुँ, लॉकडाउन है, पूरा विश्व हुँ, बंद है, तो कैसी जीडीपी ग्रोथ आएगी या कैसे जीडीपी आएगी? आप बताइए, जी, 1.5 महीने से पूरा लॉकडाउन था, काम बिल्कुल। नहीं हुआ। तो अभी आप आने वाले समय में जीडीपी कवर करेंगे और जीडीपी जो हमने घोषणा की है, 7 की दर आएगी, 6.5 की दर से जीडीपी वापस आएगी। अभी जी, जीडीपी का कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, कोई गिनती नहीं होती, पूरे विश्व की जीडीपी गिरी हुई है। अच्छे-अच्छे देशों की, यूएस की देख लीजिए -38 है, ब्राज़ील हुँ, की -50 है। जी, तो ये कांग्रेस वालों को जीडीपी से कोई मतलब नहीं रहता, इनको राजनीति से मतलब रहता है। जी। अच्छा, एक और सवाल हम करना चाहेंगे कि जैसे अभी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के सरकार जो है, वो भले बोलती है लेकिन जब तीज त्योहार वगैरह होते हैं, तो सरकार खुद भी मतलब भूपेश बघेल जी की
जो मंत्रिमंडल है, वो खुद भी कहीं न कहीं पालन करते हुए चूक जाते हैं। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रदेश के मुखिया को इस विषय में चिंतन करना चाहिए और आपने खुद कहा भूपेश बघेल जी सीएम हाउस में पूरे लाव लश्कर के साथ त्योहार मना रहे हैं। त्योहार मनाना चाहिए, त्योहार नहीं मनाना चाहिए ऐसा नहीं है। जी, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए त्योहार मनाना चाहिए। जहाँ जी, लोगों को 5 लोगों को एक साथ खड़े होने की परमिशन नहीं है, आप 4-400 500-500 लोग सीएम जी। हाउस में 800 लोग इनवाइट कर रहे हैं। हुँ, बीजापुरा, हरियाली में त्योहार मना रहे हैं। आप जी, कांग्रेस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, एक-एक जिले में 100-100, 200, 300 लोगों को कार्यकर्ताओं को एक जगह बुला रहे हैं। तो जी, ये मैं समझता हूँ अच्छी सोच नहीं है। ये जी, महामारी की ओर जाने का अपना एक जो है कदम है जी, जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सब से बचना चाहिए, लोग उनसे सीखते हैं। तो आप जी, यही जी। सिखाना चाहिए कि आप भीड़ की ओर जाओ। जी, जी, जी। जगदीश जी, एक सवाल अंतिम में मैं करूँगा आपसे कि अभी जैसे अ, किसी समय में आप भाजपा का गठबंधन शिवसेना से रहा है, इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि अभी जिस हिसाब से बाला साहेब ठाकरे जी का जो सिद्धांत था हिंदुत्व का, आज कहीं न कहीं वो अ, जो रास्ता है वो भटकता हुआ नज़र आ रहा है शिवसेना पर। उस पर आप क्या विचार रखते हैं? आपने सही कहा, बाला साहब जी, ठाकरे जी की जो जी, सोच थी, विचारधारा थी, उसको जी, उद्धव और आदित्य नहीं पकड़ पाए। आज जी, जिन स्थितियों में हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र चल रहा है, लोगों को सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। पहले जी, साधु संतों की हत्या होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और अब जी, देश की एक बेटी कंगना रनावत जो एक सच्चाई बयान कर रही थी, उसको हुँ, हुँ, उससे बदला लेते हुए उसके अपार्टमेंट को तोड़ा गया। ये कार्रवाई पूरी जी, देश देख रहा है और निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, विचारधारा से भटक चुकी है। अब शिवसेना जी, सोनिया सेना बन चुकी है। जी, जी, गठबंधन चलिए सोनिया जी से बाला साहब जी ने कभी पसंद नहीं किया। जी, जी, जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे लिए समय निकाला। आप हमारे खास इस मुलाकात के एपिसोड में आप आए और अपने विचार भी आपने बताए। आपका सर बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद योगेश जी, पुनः मिलेंगे।